आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। तो बंधुओं, इस प्रकार से कर्ण ने बड़ा ही विकट युद्ध किया। ऐसा युद्ध किया कि कर्ण की मार से पूरी पांडवी सेना तितर-बितर हो गई। लोग बाग यहाँ वहाँ भाग करके अपने प्राण बचाने लगे। इस प्रकार से कर्ण को युद्ध करते हुए देख करके युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, देखते क्या हो, ये कर्ण नाम की जो विपदा है, इसे तुम ही रोकने में समर्थ हो। अगर कर्ण अधिक जीवित रह गया तो पांडवी सेना का विनाश निश्चित तय है। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि जाओ, कर्ण से युद्ध करो और इस कर्ण का वध कर दो। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कहने लगे कि अभी अर्जुन का कर्ण से युद्ध करने का समय ठीक नहीं है। मेरे विचार से हमें घटोत्कच को युद्ध करने के लिए भेजना चाहिए। घटोत्कच आज के दिन कर्ण से युद्ध करेगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के ऐसे निर्णय को सुनकर के अर्जुन ने घटोत्कच को आज्ञा दी कि जाओ बेटा, अपना युद्ध की कौशल दिखाओ और कर्ण को परास्त करो। घटोत्कच कहने लगा कि परास्त करने की कौन सी बात है, आज मैं कर्ण को समाप्त ही किए देता हूँ ताकि सभी पांडव निर्भय हो सकें। ऐसा कह करके घटोत्कच कर्ण के सामने युद्ध करने के लिए पहुंचा। घटोत्कच परम मायावी था। इतनी माया जानता था कि जैसे त्रेता युग में रावण मायावी था ना, वैसा का वैसा ही घटोत्कच भी मायावी था। यह कभी क्या करता कि अलोप हो जाता और कभी आसमान में पहुंच जाता, कभी पांडवी सेना के ऊपर धूल की बारिश करने लगता, कभी अंगारे बरसाने लगता, कभी कीचड़ बरसाने लगता, कभी पत्थर बरसाने लगता। ऐसा इसने बड़ा भयानक लोमहर्षण युद्ध वहाँ पर प्रारंभ कर दिया। कर्ण जैसा महावीर भी घटोत्कच का युद्ध देख करके घबरा गया। कर्ण को घबराया हुआ जान करके और दुर्योधन ने दुशासन और अलम्बूस नाम के राक्षस को भेजा कि जाओ कर्ण की सहायता करो। दोनों कर्ण की सहायता के लिए पहुंच गए। अलम्बूस भी जो था वो भी मायावी था। अलम्बूस उन सब कलाओं को जानता था जिन कलाओं में घटोत्कच पारंगत था। अलम्बूस भी उन कलाओं में पारंगत था। वो भी वैसा ही युद्ध करने लगा। कभी आदृश्य हो जाता, कभी कीचड़ बरसाता, कभी पत्थर बरसाता, हैं, कभी रुधिर बरसाता। ऐसे जो है वो भी उसी कला से युद्ध करने लगा जिस कला से घटोत्कच युद्ध कर रहा था। फर्क ऐसा था कि अलम्बूस शारीरिक बल में घटोत्कच से थोड़ा कमज़ोर था। अब घटोत्कच जो माया करता, अलम्बूस उन सारी माया को काट देता। तब खींच करके घटोत्कच ने क्या किया, सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ करके जा करके और अलम्बूस की चुटिया पकड़ ली, धरती पे दे मारा और ऐसा मुष्टिक प्रहार करने लगा उसकी छाती के ऊपर कि घटोत्कच के मुष्टिक प्रहार से अलम्बूस का प्राणांत हो गया। फिर भी घटोत्कच को शांति नहीं मिली तो उसका सिर काट करके और दुर्योधन के रथ के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार से घटोत्कच ने अलम्बूस के ऊपर विजय प्राप्त की। घटोत्कच
फिर आकर के कर्ण से युद्ध करने लगा। तो कौरव की सेना में एक अलायुध नाम का राक्षस भी था। अलायुध भी बड़ा पराक्रमी था। वो भीम से युद्ध कर रहा था। तो अलायुध ने क्या किया कि भीम का रथ तोड़ दिया, उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला और भीम को पृथ्वी के ऊपर पटक दिया। उसके केस पकड़ के अलायुध खींचने लगा। जब भीम की ऐसी दुर्दशा देखी तो घटोत्कच कर्ण को छोड़ करके और अपने पिता भीम को बचाने के लिए पहुंच गए। अलायुध को उन्होंने पकड़ लिया घटोत्कच ने और मल्ल युद्ध होने लगा। जैसे त्रेता युग में बाली और सुग्रीव का मल्ल युद्ध हुआ था, उसी प्रकार से घटोत्कच और अलायुध का मल्ल युद्ध होने लगा। तो घटोत्कच ने क्या किया कि अपना दाव लगा करके और उसे पछाड़ दिया। अलायुध का भी वध हो गया। तो घटोत्कच ने अलायुध को भी दुर्योधन के रथ के ऊपर फेंक दिया। इस प्रकार से घटोत्कच ने बड़ा ही विकट युद्ध किया। अलायुध को मारने के बाद में वो फिर आकर कर्ण से लड़ने लगा। अब सारी कौरवी सेना कर्ण से कहने लगी कि इस दुष्ट को मारो। तब घटोत्कच ने एक महान शक्ति का प्रहार कर्ण के ऊपर कर दिया। कर्ण शक्ति के लगते ही मूर्छित हो पृथ्वी के ऊपर गिर पड़े। पुनः मूर्छा खुलने पर कौरवी सेना कहने लगी कि महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, धर्मराज से तो हम निपट लेंगे जैसे भी होगा वैसे, लेकिन इस घटोत्कच नाम की जो बीमारी है इसका तो इलाज आप कर ही दीजिए। तब कर्ण ने वो शक्ति जो इंद्र ने उसके लिए दी थी और जिस शक्ति को वो रोज पूछता था कि इस शक्ति का प्रयोग में अर्जुन के खिलाफ करूँगा, वह शक्ति प्राणघातनी शक्ति थी। निश्चय ही जिस वीर को जाकर के वो लगती, वह वीर जो है अपने प्राणों से हाथ धो लेता, ऐसा उस शक्ति का असर था। तब उस शक्ति को कर्ण ने अर्जुन के लिए रख छोड़ा था। लेकिन घटोत्कच ने ऐसा युद्ध किया कि कर्ण को विवश होना पड़ा और अपने प्राण बचाने के लिए उसने घटोत्कच के ऊपर वो इंद्र के द्वारा दी गई वैजयंती यानी विजयंती, जिसका अंत ही विजय के साथ में हो, यानी जिस वीर के ऊपर भी वो शक्ति छोड़ी जाए उस वीर का अंत निश्चित हो जाए, इसीलिए उस शक्ति का नाम विजयंती शक्ति था। कर्ण ने घटोत्कच के ऊपर वो शक्ति छोड़ दी। घटोत्कच का प्राणांत हो गया और घटोत्कच के मरते ही पूरी कौरवी सेना में कर्ण की जय जयकार होने लगी। कौरवी सेना विजय दुंदुभी बजाने लगी। पांडवी सेना में हाहाकार मच गया। पांडव लोग युद्ध समाप्त कर अपने अपने शिविर में गए और घटोत्कच का जो प्राणांत हुआ तो उस संबंध में सब शोक मनाने लगे। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ में आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।